एवरीवन, केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। हम जब किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, मोस्टली हमारे पास दो नेम आते हैं। पहला नेम तो है हमारा कॉमन नेम एंड दूसरा नेम है हमारा IUPAC सिस्टम। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड नेम विच हम किसी भी कंपाउंड को जब हम नाम देते हैं तो दो तरह कर सकते हैं, या तो उसका कॉमन नेम लिखें या उसका IUPAC नेम लिखें। कॉमन नेम को हम ट्रैवल नेम भी कह सकते हैं। ट्रैवल नेम क्या होता है हमारा? कॉमन नेम जनरली किसी भी कंपाउंड को हम नाम होता है या किसी भी सोर्स से, या वो हमें कहाँ से मिला है उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एसिडिक एसिड ले लिया CH3COOH, यह एक कॉमन नेम हो गया। और ये कहाँ से मिलता है? विनीगर से। और विनीगर कहाँ पाया जाता है? एसीटेम में। हमारा IUPAC सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यह सिस्टमाइज वे से नोमेनक्लेचर करते हैं। और इसमें बहुत सारे रूल दिए गए हैं। किसी भी कंपाउंड को नेमिंग कैसे करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? ये रूल पे डिपेंड करता है। तो हमें IUPAC में देखना पड़ेगा कि ये किस रूल के ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं के रूल के ऊपर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम निकाल सकते हैं। बच्चों, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा यह बताता हूँ कि किसी भी कंपाउंड के कॉमन नेम या IUPAC नेम में क्या डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ एक टेबल बना दिया है, उसमें कंपाउंड्स, कॉमन नेम और IUPAC नेम। पहला जो होता है वो है एसिडिक एसिड। इसका ये कॉमन नेम है। इसका कंपाउंड क्या होता है बच्चों? इसका कंपाउंड होता है CH3COOH। ये एसिडिक एसिड है और इसका IUPAC नेम है इथोनिक। इन दोनों में क्या बहुत सारा डिफरेंट है। कंपाउंड्स ये हो गया हमारा, कॉमन नेम ये है और IUPAC नेम ये है। और दूसरा है हमारा फॉर्मिक एसिड। इसका फार्मूला होता है HCOOH। ये है इसका कंपाउंड्स, कॉमन नेम और IUPAC नेम। थर्ड जो है हमारा एसीटोन। एसीटोन होता है बच्चों CH3COCH3। ये है हमारा एसीटोन और ये प्रोपेनॉइल। अब हम अगला है फॉर्मिक एल्डिहाइड। इसका फार्मूला होता है बच्चों HCHO। इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम। अगला हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम। अब मैं आपको यह इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि IUPAC में क्या डिफरेंट है। कॉमन नेम तो ये हो गए और IUPAC नेम ये हो गए। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपको पता चल गया कॉमन नेम ये होते हैं और इससे अलग IUPAC नेम ये होते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बात बताना है कि जो IUPAC नेम होता है ना, ये बहुत यूनिक होता है। जो कंपाउंड्स नेम होते हैं ना, वो किसी भी अलग कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं हो सकता, इसलिए ये यूनिक माना जाता है IUPAC नेम। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट देखेंगे, जब हम किसी भी नोमेनक्लेचर कंपाउंड के जो हम नाम लिखते हैं वो 3 पार्ट्स को लेकर IUPAC नेम बनता है या कॉमन नेम बनता है। अब हम आगे देखेंगे इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक नेम के बाबू 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम नंबर वाइज लिखेंगे। पहला जो होता है वो है हमारा परफिक्स, दूसरा है हमारा वर्ड रूट्स एंड तीसरा है हमारा सुफिक्स। इन्हीं 3 नेम से मिलने के बाद हमारा IUPAC नेम बनता है। हम 1 बाय 1 जानेंगे कि परफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट्स क्या होते हैं और सुफिक्स क्या होते हैं। बच्चों, फर्स्ट देखते हैं हम वर्ड रूट्स के बारे में जानते हैं कि वर्ड रूट्स होते क्या हैं। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कोई भी कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लेते हैं तो उसमें कार्बन आइटम कितने होते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हम इसी कंपाउंड में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सुफिक्स। सुफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं जानते हैं हम। जो कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो हमारा कार्बन होता है ना, वो इसमें हम देखते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में है या ट्रिपल बॉन्ड में है। अगर सिंगल बॉन्ड में होगा तो सैचुरेटेड होगा, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो अनसैचुरेटेड में होगा। जब हम सिंगल बॉन्ड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोलते हैं एन, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड ये है हमारा सेकंड बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स वे होते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो। क्या ऐड हो? फंक्शनल ग्रुप, उसे हम सेकेंडरी सुफिक्स कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। OH एल्कोहल भी हो सकता है, CHO और NH2 और CNH ETC। इनके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। हमें देख लिया कि वर्ड रूट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन आइटम प्रेजेंट हो। और सुफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम कार्बन चेन देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में है या ट्रिपल बॉन्ड में है। और सेकेंडरी सुफिक्स में देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। अब हम देखेंगे परफिक्स क्या होता है। परफिक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा प्राइमरी परफिक्स और सेकंड है हमारा सेकेंडरी परफिक्स। प्राइमरी परफिक्स क्या होते हैं? द यूज्ड देन कार्बन चेन इज साइक्लिक। साइक्लिक को हम साइक्लो भी कह सकते हैं।
परफिक्स वो होता है जो हमारा ओपन चेन है या साइक्लिक। अगर एक बार चेन इस तरह कर दें ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड में, ये तो है हमारा साइक्लिक, और हम एक बार इस चेन को क्लोज कर दें तो क्या होगा? अगर क्लोज चेन होगा तो हम इसको साइक्लो नहीं बोलेंगे, अगर ये ओपन चेन में होगा तो हम इसको साइक्लिक चेन कहेंगे। इसी तरह हम स्कैनली प्रीफिक्स में देखेंगे कि क्या होता है। स्कैनली प्रीफिक्स में होता है जो फंक्शनल ग्रुप है ना, द फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन होते हैं बाबू, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ना स्कैनली प्रीफिक्स में ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करेंगे। एक तो था हमारा स्कैनली सुफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप को हमने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने ऑलवेज सब्स्टिट्यूशंस देखने हैं। अब मैं आगे आपको एक टेबल में दिखाऊंगा कि प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन से सब्स्टिट्यूशन हैं और स्कैनली प्रीफिक्स में कौन से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स हैं। अब हम आगे देखते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं। वो 3 चीज़ कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी हमारा प्रीफिक्स, सेकंड थी हमारा वर्ड रूट, एंड थर्ड है हमारा सुफिक्स। इसको लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा? आयुपेसिक नेम मिलेगा। इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? जैसे देखना, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस स्कैनली प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स एंड प्लस स्कैनली सुफिक्स। अब हम आगे देखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते थे? सब्स्टिट्यूशन होते थे ना। और वर्ड रूट प्लस में नंबर ऑफ कार्बन आइटम, और प्लस में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, और प्लस में फंक्शनल ग्रुप स्कैनली प्रीफिक्स में। इसी ऑर्डर के अनुसार हमें चलना है, तभी हमें आयुपेसिक नेम मिलेगा। आप इनको अपनी नोटबुक में सजा लें या तार लें। यही होता है हमारा प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स। ओके, इन्हीं ऑर्डर के अनुसार हमें चलना है और इसका आयुपेसिक नेम हमें मिलना है। अब हम पढ़ेंगे वर्ड रूट के बारे में। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने C1 ले लिया, C2 ले लिया, C3 ले लिया, C4 ले लिया, C5 ले लिया, C6 ले लिया, C7 ले लिया, C8 ले लिया, C9 ले लिया, C10 ले लिया, C11 ले लिया, C12 ले लिया। वर्ड रूट में C1 को हम क्या लिखते हैं? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ज, हेप्ट, ओक, नॉन, डेस, अनडेक और टूडेक। इसी टेबल के अनुसार हमें चलना है। यही हमारे वर्ड रूट्स हैं। C1 को हम बोलते हैं मिथ, C2 को ये ऐसे। लगभग C10 तक ही हमें एक्चुअली मिलते हैं क्वेश्चन में, C10 तक। आगे तो अगर आ जाए, वैसे अभी तक तो आए नहीं है, अगर आ जाए तो हम आगे भी कर सकते हैं C12 तक। ओके, ये है हमारे वर्ड रूट्स। तो इसके आगे मैं हाइफन लगा देता हूँ। ये मैंने क्यों लगाए हैं? ताकि इसके बाद भी और आगे नाम लिख सकते हैं। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। अब हम देखेंगे कि कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, ये है हमारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम C1, C2, C3, और ये है हमारे वर्ड रूट्स। ओके, मैंने आपको अब टेबल दिखाई थी इससे पहले, उसमें नंबर, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, प्रीफिक्स नेम कौन से हैं, स्कैनली सुफिक्स कौन से हैं, वो मैंने आपकी टेबल में मैंने दिखा दिया है। अब मैं कुछ ऐसे नेम बताऊंगा जो हमेशा प्रीफिक्स यूज होते हो, उनका नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं वे ग्रुप, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, आइडो। ये जो है ना कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप, ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होंगे, ऑलवेज। मैं लिख देता हूँ अभी, ब्रोमो, नाइट्रोसो एंड डाइजो और एलेक्सो में मिक्स इथर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, और एंड लास्ट है हमारा ऑल अल्कलाई ग्रुप्स। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? फ्लोरो का -F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्लोरो को -Cl से, इस आइटो को -I से, Br, नाइट्रो को NO2 से, नाइट्रोसो को हम NO से, और डाइजो को हम N ट्रिपल बॉन्ड N से, और एलॉक्सी मतलब इथर ग्रुप्स OR से। इथर ग्रुप्स होते हैं जैसे CH3, OC2H5, मिथॉक्सी और इथॉक्सी मैंने ले लिए हैं एग्जांपल में, इथर्स ग्रुप्स। और एंड अल्काई ग्रुप्स यानी -R ग्रुप, इसमें होते हैं मिथ, CH3, इथ और प्रोप। ये होते हैं प्रीफिक्स नेम जिसमें ऑलवेज प्रीफिक्स यूज होंगे। हमें वो देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप में कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में टेबल दिखाया था, उसमें दोनों यूज होंगे, और इस वाले फंक्शनल ग्रुप में ओनली प्रीफिक्स यूज होंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल ले लिया है CH, CH, CH2 और COOH। यहाँ मैंने ब्रोमो लगा दिया, CH3। ये एग्जाम्पल है। अब आपने पढ़ा था प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं, स्कैनली सुफिक्स क्या होते हैं। अब उन्हीं का यूज़ करके हमें इसका IUPAC नेम देखना है कि क्या होंगे। इसमें कार्बन आइटम कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या है इसमें। ओके, फिर देखेंगे हम
वर्ड रूट्स। ओके, फिर देखेंगे हम प्राइमरी सुफिक्स क्या है। ओके, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। ओके, परफिक्स क्या है इसमें, यहाँ है परफिक्स ब्रोमो, ये वाला BR, और कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है थर्ड पोजीशन पे। ओके, वर्ड रूट्स 1 2 3 4, कितने कार्बन आइटम, 4 कार्बन आइटम, 4 पे क्या यूज़ होगा, ब्यूट। ओके, प्राइमरी सुफिक्स, अब हम देखने हैं कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, ANE। ओके, सेकेंडरी सुफिक्स में क्या देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप COOH, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक को मैंने आपको बताया था टेबल में, क्या कहते हैं, OIC एसिड, ओइक एसिड। अब हम इसको कैसे करेंगे अरेंज, पहले हम करेंगे प्राइमरी प्लस में वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सुफिक्स प्लस में सेकेंडरी सुफिक्स। ओके, ये IUPAC नेम बनेगा 3 ब्रोमो ब्यूटाइल एसिड। ओके, ये है हमारा IUPAC नेम 3 ब्रोमो ब्यूटाइल एसिड। देखो जरा, हमने प्रीफिक्स यूज़ किया, वर्ड रूट यूज़ किया, प्राइमरी सुफिक्स यूज़ किया, सेकेंडरी सुफिक्स यूज़ किया, इन्हीं चारों को मिला के हमें क्या मिला, नेम मिला। ओके, सिंपल मैं लिख देता हूँ, मुझे बताना इसका IUPAC नेम क्या होगा। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH, और यहाँ मैंने ले लिया CH3। पहले हमें देखना है कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट्स क्या है, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, उन्हीं को देख के हम इसका IUPAC नेम करेंगे। इसमें कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इसको नहीं मानेंगे हम क्योंकि ये चेन से बाहर है, इसलिए कार्बन आइटम कितने हैं, 5। मैं इसका IUPAC नेम लिख देता हूँ, आप सोचना कैसे आया, 4 मिथाइल पेंट इन 1 ऑयल। ओके, ऐसे हम बहुत सारे IUPAC नेम निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स, और उसके फंक्शनल ग्रुप को हमें पहचानना होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपको पता है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये वाला अल्कोहल OH, और आप देख सकते हैं अपना दिमाग को यूज़ करना कि मैंने ये कैसे लिख दिया। ओके फ्रेंड्स।